हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आरबीआई की स्थापना के बारे में जान लेते हैं। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किस अधिनियम के तहत? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। इसका प्रारंभ में जो मुख्यालय था, प्रारंभिक जो हेडक्वार्टर था वह कोलकाता था और जो अभी जो स्थायी हेडक्वार्टर है वह मुंबई है 1937 से। सेकेंड नंबर पर है राष्ट्रीयकरण। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसके बाद आरबीआई पूरी तरह से भारत सरकार के नियंत्रण में आ गया। थर्ड नंबर पर है प्रतीक यानी कि सिंबल। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह खजूर का पेड़ और बाघ है यानी कि पाल्म ट्री एंड टाइगर। यह ब्रिटिश भारत सरकार के ईस्ट इंडिया कंपनी डबल मोहर कॉइन से लिया गया है। फोर्थ नंबर पर है संरचना यानी कि आरबीआई किन किन से मिलकर बना है। तो केंद्रीय निदेशक मंडल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आरबीआई का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। इसमें कुल 21 सदस्य होते हैं, जिसमें एक गवर्नर यानी आरबीआई का एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 2 वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि, 10 निदेशक विभिन्न क्षेत्रों से और 4 स्थानीय बोर्डों से सदस्य होते हैं, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से। 5 नंबर पर है कार्य यानी कि आरबीआई के फंक्शन क्या है, आरबीआई के कार्य क्या है। तो मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना, मुद्रा यानी करेंसी को जारी करना। केवल ₹1 का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है, बाकी सभी नोट आरबीआई के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। थर्ड नंबर पर है विदेशी मुद्रा प्रबंधन यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसे फेमा कहते हैं, 1999 के अंतर्गत मुद्रा यानी विदेशी मुद्रा का प्रबंधन भी कौन करता है? आरबीआई ही करता है। 4 नंबर पर है बैंकों का नियमन। वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और एनबीएफसी को नियंत्रित करता है आरबीआई। मूल्य स्थिरता और महंगाई को नियंत्रित करता है। विकासात्मक भूमिका में यह वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन और ग्रामीण बैंकिंग को बढ़ावा देना इसका कार्य होता है। भुगतान और निपटान प्रणाली यानी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का नियमन भी आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। 6 नंबर पर है मौद्रिक नीति समिति एमपीसी। स्थापना इसकी 2016 में हुई थी, संशोधित आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा। कुल 6 सदस्य होते हैं इसमें, जिसमें एक आरबीआई के गवर्नर जो अध्यक्ष होते हैं, आरबीआई का एक डिप्टी गवर्नर, आरबीआई का एक अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नियुक्त 3 सदस्य मौद्रिक नीति समिति में शामिल होते हैं। जो मौद्रिक नीति समिति होती है इसका कार्य होता है रेपो रेट तय करना और मुद्रास्फीति लक्ष्य यानी कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग पर नजर रखना इसका कार्य होता है। 7 नंबर पर है आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के पहले गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ थे, जो 1935 से 1937 तक रहे। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे 1943 से 1949 तक। और वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं 2025 में, वह संजय मल्होत्रा हैं, 26 नंबर के गवर्नर हैं। 2024 में इन्होंने पद ग्रहण किया था। 8 नंबर पर है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आरबीआई से रिलेटेड स्टैटिक जीके में, जिसमें आरबीआई की मौद्रिक नीति का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। तो इसका मुख्य लक्ष्य होता है मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक विकास को सहारा देना। मुद्रा जारी करने की शक्ति भी आरबीआई के पास होती है। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 22 के तहत आरबीआई भारत सरकार का बैंकर और ऋण प्रबंधक होता है। आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। आरबीआई आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है कौन? आरबीआई। आरबीआई का प्रकाशन वार्षिक रिपोर्ट, मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति रिपोर्ट आरबीआई बुलेटिन में की जाती है। 9 नंबर पर है आरबीआई और नोट जारी करना। आरबीआई सभी मूल्य वर्ग के नोट जारी करता है, यानी कि जैसे कि 2, 5, 10 से लेकर 2000 तक के नोट। केवल ₹1 का नोट और सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, बाकी सभी नोट और सिक्कों को कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। 3 नंबर पर है संबंधित अधिनियम। आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949, फेमा एक्ट 1999 और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो ये थे आरबीआई से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।